वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों आप सभी के लिए क्या है, बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। जो अभी एग्जाम कैंसिल हुए हैं ग्राम सचिव के, पटवारी के, कैनाल पटवारी के, वो एग्जाम क्या है कोविड की वजह से कैंसिल हुए हैं। लेकिन दोस्तों उनके पीछे क्या है, एक असली वजह भी है। यानी कि उन एग्जाम को कैंसिल करके क्या है, अब CET के दायरे में ला दिया गया है। यानी कि हरियाणा के अंदर क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं अब वो क्या है CET के दायरे में आ गई हैं। तो CET एग्जाम को दोस्तों आपने क्या है हल्के में नहीं लेना है। CET एग्जाम की तैयारी आपने करते रहना है, क्योंकि CET एग्जाम क्या है हरियाणा के अंदर पहली बार होगा। और उसी एग्जाम को क्रैक करने के बाद, उसी एग्जाम में हाईएस्ट नंबर लेने के बाद क्या है, आप बाकी की जो नौकरियां हैं उनमें अप्लाई कर पाओगे। उन नौकरियों में आपका क्या है चांस हो सकता है। तो दोस्तों CET एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर बैच चला हुआ है, और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर क्या है, मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा जो कि आपके काम आने वाली है और आपको पता भी होनी चाहिए अगर आप सचमुच में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां CET के आधार पर होंगी। जो सामाजिक आर्थिक मापदंड है उसके भी नियम बदल दिए गए हैं। देखो दोस्तों, सामाजिक आर्थिक मापदंड के आधार पर क्या है, एग्जाम में क्या है बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे, उसके नियम भी बदल दिए गए हैं। उसकी बात भी हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ऑफिशियल कमेंट है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल उचित जानकारी है, कोई फ्रॉड जानकारी नहीं है। ये क्या है, एक बहुत ही जो विश्वसनीय समाचार पत्र है उसके अंदर क्या है ये सूचना प्रकाशित हुई है, और सरकार ने क्या है ये सूचना जारी की है। तो दोस्तों जितने भी देखो अभी जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें ये नियम लागू नहीं है CET का। लेकिन दोस्तों जितने भी एग्जाम के फॉर्म भरे गए हैं और जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, वो क्या है सभी एग्जाम अब आज के बाद क्या है CET के दायरे में ला दिए गए हैं। और CET एग्जाम क्या है अब जल्दी होने वाला है। वैसे तो CET एग्जाम क्या है मार्च में होने वाला था दोस्तों, लेकिन क्या है अभी जो नई ताजा खबर मिली है, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम है वो क्या है CET के दायरे में आ गए हैं, तो CET एग्जाम को क्या है जल्दी करवाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अब क्या है एक ही एग्जाम होना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं CET क्या है दोस्तों। CET में क्या है, C और D ग्रुप आता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है C ग्रुप की नौकरी होंगी और D ग्रुप की नौकरी होंगी। अगर आप CET में अच्छा स्कोर करते हो तो दोस्तों आपका वहां पर चांस बढ़ जाता है कि आप C और D ग्रुप की नौकरियों में क्या है आपका आवेदन हो सकता है। यानी कि आपको क्या है वहां पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मान लो अगर आपके 73 नंबर है, ठीक है, और आपने क्या है C ग्रुप की नौकरी में क्या है जाना चाहते हैं, तो आपको क्या है भैया, जिनके 73 नंबर है, जिनके हाईएस्ट नंबर हैं, उन बच्चों को ले लिया जाएगा और उन्हीं का एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर निराशा होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मान लो कि कोई बच्चे यहाँ पर, अब सभी बच्चे सोचेंगे कि अब क्या है, बहुत अब एक ही एग्जाम है, तो इंटेलिजेंट बच्चे दोस्तों यहाँ पर इकट्ठे हो गए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्या है बात उठी है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। इंटेलिजेंट बच्चों को मौका मिलेगा और जो योग्य उम्मीदवार है उसी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार भी सोचना होगा कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मान लो कि भैया 5,000 नौकरी निकली हुई है क्लर्क की, ठीक है, तो जो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो 5,000 क्या है वो इसमें से दायरे में से निकल जाएंगे। ठीक है, वो 5,000 जो इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या इस दायरे में से निकल जाएंगे अगर उनको नौकरी मिल जाती है। अगर आपके फिर अच्छे नंबर होंगे और उसके बाद कोई नौकरी निकलती है तो आपका नंबर पढ़ने का क्या है पूरा का पूरा चांस है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लगभग 25,000 नई भर्तियां CET के बाद हो सकेंगी। मैं बहुत महीनों से कह रहा हूं दोस्तों CET एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि CET एग्जाम के बाद क्या है सरकार बहुत सारी वैकेंसी निकालेंगी और बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो भाई हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका नौकरी पाने का सपना क्या है साकार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको तैयारी करते रहना है। ये बिल्कुल क्या है ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है सरकार के माध्यम से कि क्या है जो अब जितने भी एग्जाम है वो क्या है CET दायरे में होंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि जो जितने भी एग्जाम हो क्या है CET दायरे में होंगे, यानी कि C और D ग्रुप में। यानी कि जो अभी एग्जाम कैंसिल हुए हैं ग्राम सचिव के, पटवारी के, कैनाल पटवारी के, उनको भी क्या है CET एग्जाम में शामिल कर लिया गया है। यानी कि CET एग्जाम होगा
सीईटी एग्जाम होगा तब आप क्या है इन सभी पोस्ट के लिए क्या है आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इन सभी पोस्ट के लिए क्या है उन सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिनके हाईएस्ट नंबर है। तो दोस्तों यहां पर ये क्या है सबसे बड़ा अपडेट है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और 25,000 नौकरियां निकलेंगी दोस्तों, अभी भी समय है। ठीक है, मार्च में एग्जाम पॉसिबल हो सकता है सीईटी का। फरवरी में कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में ले लिया जाएगा, लेकिन फरवरी में संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं मार्च में एग्जाम हो सकता है। अब भी आपके पास 3 महीने हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे केनाल पटवारी की, ग्राम सचिव की और क्या है पटवारी की, उनको बस उसी तैयारी पर फोकस रखना है दोस्तों। ये एग्जाम का सिलेबस जो सीईटी एग्जाम का सिलेबस है ना, कोई अलग सिलेबस नहीं है। जो बाकी के हरियाणा के एग्जाम होते हैं उनसे मिलता जुलता सिलेबस है, कोई अलग सिलेबस नहीं है दोस्तों ये। तो आपने अपनी तैयारी को क्या है कंटिन्यू रखना है और ऐसे ही तैयारी करते रहना है। अभी देखो यहां पर, देखो ये पॉइंट देखो दोस्तों, यहां पर उन्होंने क्या है स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जिनकी परीक्षा हो चुकी है। ठीक है, यहां पर उन्होंने क्या है स्पष्ट रूप से बता दिया दोस्तों, जिनकी परीक्षा हो चुकी है वह भर्ती पुराने तरीके से ही जारी रहेंगी। अभी बहुत सारे अभी क्या है रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, तो दोस्तों उनको डरने की जरूरत नहीं है। जिनकी भर्ती हो चुकी है, जिनकी पुरानी भर्ती हो चुकी है या किसी कारण के कारण टली हुई है, एग्जाम हो चुका है, तो उन भर्तियों पर क्या है ये नियम लागू नहीं है। जो एग्जाम नहीं हुए हैं, जिनके फॉर्म भरे गए हैं और वो एग्जाम नहीं हुए हैं, उन पर क्या है ये नया नियम लागू हो गया है कि सीईटी के दायरे में क्या है ये सभी भर्तियां आएंगी। तो दोस्तों सीईटी के दायरे में क्या है ये सभी भर्तियां आएंगी। और यहां पर क्या है एक जो आर्थिक मापदंड है दोस्तों, मैंने जो आपने हमारा जो थंबनेल होगा उस पर देखा होगा कि जो आर्थिक मापदंड है उसमें पहले आपको कितने नंबर मिलते थे, 10 नंबर मिलते थे। आप यहां पर देख सकते हैं पहले क्या है दोस्तों 10 नंबर मिलते थे आर्थिक मापदंड के आधार पर सभी को, लेकिन अब उनको क्या है घटाकर, अब उनको क्या है देखो दोस्तों जो ये निर्णय है वो क्या है 30 जनवरी को, नहीं सॉरी 30 दिसंबर को क्या है ये निर्णय ले लिया था सरकार ने। 30 दिसंबर 2021 को क्या है ये सरकार ने इंपॉर्टेंट जो निर्णय लिया है कि अब इन ये 10 नंबर नहीं मिलेंगे। पहले जो 10 नंबर मिलते थे दोस्तों उनको क्या है घटाकर 5 नंबर कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों हमने आपके साथ शेयर की है। देखो दोस्तों अब मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूं कि जो भी अब नई भर्ती होगी ना, ठीक है, आपको मैंने क्या है ये न्यूज़पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो दिखा दी है, लेकिन दोस्तों मैं अपने अनुसार क्या है आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। सीईटी एग्जाम क्या है अब हरियाणा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। यानी कि सीईटी एग्जाम के बाद ही सीईटी एग्जाम क्या है हरियाणा का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इस एग्जाम को आपको देना ही होगा और इस एग्जाम में अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो जब भी कोई पोस्ट निकलेगी सी और डी ग्रुप में, जब भी कोई पोस्ट निकलेगी तो आपको यहां से क्या है जिनके हाईएस्ट नंबर होंगे उन सभी कैंडिडेट को यहां से सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उनका एक और एग्जाम होगा। अगर आप सी ग्रुप की नौकरी में जाना चाहते हो तो आपका एक और एग्जाम लिया जाएगा। डी ग्रुप में दोस्तों ऐसा नहीं होगा। डी ग्रुप में अगर कोई नौकरी निकलती है तो यहां पर जिनके हाईएस्ट नंबर होंगे वो क्या है डी ग्रुप में उनको क्या है सीधा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। डी ग्रुप में उनका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डी ग्रुप में एग्जाम नहीं होगा। सी ग्रुप के लिए क्या है आपको एग्जाम देना होगा। अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, वो दोस्तों क्या है सीईटी के दायरे से परे हैं। ठीक है, उनके लिए क्या है जो टेट एग्जाम्स होते हैं वही होंगे। उन जो अध्यापक बनना चाहते हैं उनके एग्जाम का जो पैटर्न है, जो नियम निर्धारित किए गए हैं वो पहले जैसे हैं। अध्यापकों को छोड़कर क्या है जितनी भी नौकरियां हैं दोस्तों वो क्या है सी और डी ग्रुप के दायरे में रख दी गई है। और जो आर्थिक मापदंड है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, उसमें अब आपको केवल 5 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों आपको कड़ी मेहनत करनी है और अभी भी समय है। यानी कि सीईटी एग्जाम में आप क्या है अच्छा स्कोर कर लो, क्योंकि इसके बाद क्या है 25,000 नौकरियां निकलेंगी दोस्तों। 25,000 नौकरियां बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत बड़ी नौकरी बहुत होंगी। ये बहुत बड़ा वैकेंसी का ये क्या है पीरियड आने वाला है और बहुत सारे बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं जो मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों नौकरी सभी को चाहिए लेकिन मेहनत भी तो करनी होती है ना दोस्तों। तो ये जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। सीईटी का बैच हमारे चैनल पर चला हुआ है, आप वीडियोज को देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपके
आपके काम आएंगी। ऐसी ऐसी जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।